जहां 3 यहूदी जवान रहते थे जिनका नाम शद्रक, मेशक और अबेदनगो था। इन तीनों जवानों को इस्राएल से बाबुल नामक देश लाया गया। उस समय बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर था। रस्से को जोर से खींचो। उस राजा ने करीब 90 फुट ऊंची सोने की एक मूर्ति बनवाई। तब राजा ने ऐलान किया कि राज्य के सभी भाषा और कुल के लोग आकर राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा बनाई गई मूर्ति को दंडवत करें और जब कभी भी संगीत को सुने ऐसा ही करें। और जो मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा वो इस धधकती हुई आग की भट्टी में डाला जाएगा। और जब कभी भी संगीत बजता सभी लोग उस मूर्ति के आगे झुक जाते थे। परंतु शद्रक, मेशक और अबेदनगो ऐसा नहीं करते थे क्योंकि वे यहूदी थे और वे एक ही सच्चे परमेश्वर की आराधना करते थे। परंतु बाबुल के कुछ प्राचीनों ने राजा से शिकायत की कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो मूर्ति को दंडवत नहीं करते। क्या? राजा यह सुनकर बहुत क्रोध से भर गया। राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बुलाकर पूछा कि यह बात सच है कि नहीं। तब उसने उनको एक और मौका देकर कहा कि अब अगर उन्होंने दंडवत नहीं किया तो आग के भट्टे में जिंदा झोंक दिए जाओगे। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे राजा, हमें अपने बचाव में आपसे कुछ भी नहीं कहना। यदि आप हमें इस आग के भट्टे में डाल देंगे तो हमारा परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं हमें आग से और आपके क्रोध से अवश्य बचाए। राजा ने क्रोध से भरकर यह आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना धधका दिया जाए और शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उसमें डाल दिया जाए। आग इतनी भड़की हुई थी कि जिन सिपाहियों ने उनको भट्टे में डाला वो झुलस गए। राजा ने भट्टे की ओर देखकर पूछा, क्या हमने तीनों को बांधकर भट्टे में न डाला था? हाँ। देखो, वहाँ 4 लोग हैं और चौथा पुरुष ईश्वर के सदृश है। तब राजा ने जोर से चिल्लाकर कहा, बाहर आ जाओ। तब शद्रक, मेशक और अबेदनगो भट्टे से बाहर आ गए और लोगों ने देखा कि आग ने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। तब राजा नबूकदनेस्सर ने झुककर शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर को दंडवत किया और यह आज्ञा निकाली कि जो कोई भी शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की आराधना नहीं करेगा उसे दंडित किया जाएगा। तब राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को अपने